दोस्तों आई होप आपको ये नॉवेल देखने में मजा आ रहा हो, क्योंकि मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लास्ट हमने रे का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखा, जहाँ बेसिकली वो एक ड्रैगन हुआ करता था और सदियों से ड्रैगन और इंसानों के बीच जंग चलता गया और रे का ड्रैगन फॉर्म हजारों सालों पहले इंसानों के हाथों में मारा गया, जिसके कारण मरने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। देन सडनली अचानक से उसका ह्यूमन रिबर्थ सब कुछ बदल कर रखता है। हालांकि वो अभी भी एक इंसान ही है, लेकिन फिर भी उसे मैनकाइंड से बदला लेना है। बट लास्ट हमने देखा कि उससे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जबकि सदियों पहले वो मैजिक का भी बाप था, मगर अभी एक जादूगरनी मॉम पाकर भी उससे मैजिक का कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उसका बाप जो एक स्वॉर्डमैन है, वो उसे एज ए होप एक स्वॉर्ड गिफ्ट करता है, जिसे पाकर रे बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका सोचना है कि अगर मैजिक नहीं तो स्वॉर्डमैन भी काफी होगा मैनकाइंड से बदला लेने के लिए। लेकिन आपको तो पता ही है, हिज मॉम लव हिम टू मच, जिस कारण मॉम डैड से लड़ने लग गया कि उसे नॉर्मल लाइफ जीने दो, क्या हुआ अगर वो हमारे जैसा ना बन पाए। लेकिन रे को तो बदला लेना ही है, सो उन्हें लड़ते हुए देखकर वो वुडन ट्रूप से ट्रेनिंग करने जाता है। बट मॉम कहती है कि ज्यादा ट्रेनिंग मत करना। तभी हमें रे का लेवल 1 ट्रेनिंग देखने को मिलता है, जब उसने सोचा कि वो ट्रेनिंग को ब्रेक कर लिया, मगर तभी वुडन ट्रूप उसे मारकर सुझा देता है, जहाँ मार खाकर रे भी लाइक मैंने साफ देखा कि मैं लेवल 1 ट्रेनिंग ब्रेक कर चुका था, लेकिन ये कमजोर बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। देन सैड होकर वो ग्रे का फाइट याद करता है, जहाँ एक तो ग्रे उसे मारा, फिर लूटा, फिर जलील गया बोलकर कि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना होगा और स्वॉर्डमैन बनने का सपना तो तुम छोड़ ही दो, जाओ जाकर कुछ ऐसा करो जो तुम्हें सूट करे। एंड ये सोचकर वो लेवल 1 को फिर से कंटिन्यू करता है और सेम टाइम अदर साइड एमी ग्रे को बोलता है कि तुम जो आज रे के साथ किए हो वो ठीक नहीं था। जहाँ तभी ग्रे भी लाइक वहाँ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था, और फिर वो एमी को आगे बोलता है कि उससे दूर ही रहना, नहीं तो उसका रेड हेयर वायरस तुम्हें भी लग जाएगा। एंड ये कहने के बाद भी वो नहीं रुकता, वो आगे बोलता है कि अगर मैंने उसे तुम्हारे साथ फिर से देख लिया तो उसका हालत खराब करूंगा। जहाँ तभी एमी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है, कहते हुए कि आई हेट यू। लेकिन तभी ग्रे का नजर उसके आर्म आर्मर पर पड़ता है और वहां का डेन देखकर वो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे पता लग चुका है रे इज फकिंग स्ट्रॉन्ग। देन सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग एमी रे के लिए माउंटेन पर वेट कर रही है। तभी रे भी वहां आता है, जहाँ कल के कांड के कारण दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन ऑकवर्ड था, मगर एमी पहले उसे मॉर्निंग कहती है। जहाँ तभी रे भी लाइक क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो। जहाँ तभी एमी कहती है कि मुझे तुमसे माफी मांगना था, आई एम सॉरी। जहाँ तभी रे बोलता है कि उसका नेट नहीं है, क्योंकि थोड़ी तुम्हारी कोई गलती थी। जहाँ तभी एमी भी लाइक लेकिन ग्रे ने जो किया। तभी रे बोलता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरा था, क्योंकि मैं अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ। जहाँ तभी एमी उदास होती है, जो देखकर रे बोलता है कि ह्यूमन तो काफी मुसीबतजनक प्राणी है। तो वो मनी मन बोलता है कि इससे डील करने के लिए मुझे ह्यूमन जैसा कुछ करना होगा, और फिर वो बास्केट से एक एप्पल उठाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे एपोलॉजी को एक्सेप्ट किया। जहाँ तभी खुशी से एमी हंसने लगती है, जहाँ वो देखकर रे भी लाइक आखिर ये प्राणी को मैं कैसे समझूं जो एक साथ हंस भी सकते हैं और रो भी। जहाँ तभी रे का घर देखने को मिलता है, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उसका मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत पॉपुलर है। सो उनसे वहाँ का इंचार्ज किसी मुद्दे पर मदद मांगने आए हैं, जो सुनकर रे का डैड जैक भी लाइक क्या उस थिंग ने बॉर्डर के करीब विलेज के लोगों पर हमला किया। जब भी वो पर्सन बोल रहा है कि हाँ, लेकिन इसका कोई क्लियर आई विटनेस नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट है, जिसके चलते बहुत लोग डिल्यूजन पर है और वहाँ क्या हुआ वो बोल नहीं पा रहे हैं। सो हमें तुम्हारा मदद चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। जहाँ भी मॉम कहती है वो थिंग नॉर्मली उस जगह अटैक नहीं करता जहाँ ह्यूमन रहते हैं, मगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अजीब बात है। देन वो आगे बोलती है तब तो जैक मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जहाँ भी जैक बोल रहा है कि डार्लिंग चिंता मत करो, मैं बस इन्वेस्टिगेट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट रे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ भी उदास होकर मॉम भी लाइक जैक। जहाँ भी जैक बोल रहा है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, जो सुनकर मॉम कहती है ओके, लेकिन प्रॉमिस मी तुम अपना ख्याल रखोगे। देन सीन चेंज होता है और फुल डे ट्रेनिंग के बाद रे को देखने को मिलता है, जहाँ थक हार कर बेचारा बोलता है कि अभी भी मैं ह्यूमन टेक्निक के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। देन उसका नजर एमी पर पड़ता है और उसका मन फिसल जाता है, बिकॉज शी इज टू क्यूट। बट वो बोलता है कि अपने आप को संभालो। देन फिर वो आगे बोलता है लगता है इस ह्यूमन बॉडी का वायरस मेरे सोल तक पहुंच गया। सो वो खुद को रोक नहीं पाता और आके एमी को कहता है कि चलो अभी घर चलते हैं। जहाँ एमी कहती है दिन कब ढल गया मुझे तो पता ही नहीं चला, तो फिर चलो चलते हैं। रे आगे आगे आने लगता है तो एमी उसे रुकने बोलती है और फिर वो आगे आकर चेक करने लग जाती है कि कहीं ग्रे तो सामने नहीं है।
जो देखकर रे सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ह्यूमन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ रे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर बाकियों ने तुम्हें देख लिया तो? तभी एमी बोलती है लोग क्या सोचे उससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अपनी थॉट्स है और उन अजीब कलर र्यूमर पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है। सो क्या हुआ अगर लाल है, वो तो बस एक रंग ही है ना? सो मैं भला एक कलर को कैसे एविल मान सकता हूँ? सो रे मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी लोगों के ओपिनियन को परवाह नहीं करते हो, है ना? क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है और आगे जाना है। तभी एमी के उन पद से उसे झटका लगता है और वो ग्रे का भी उस बात को याद करता है और फाइनली खुश होकर एमी को पकड़कर बोलता है कि यस मैंने ये क्यों नहीं सोचा, और फिर वो एमी को थैंक्स बोलने लग जाता है और उतने में वो घर के पास भी आ जाता है। सो वो एमी को बाय कहता है और मैजिक वुडन ट्रूप्स के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो ड्रैगन स्टाइल से शॉट को मुंह में लेकर फाइनली वो लेवल 1 को डिफीट करता है और बोलता है कि आई डिड इट। और फिर वो खुशी से आगे बोलता है डैड ने कहा था लेवल 1 ट्रेनिंग ट्रूप्स को डिफीट करो तो मैं नाइट एकेडमी टेस्ट को पास कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना क्योंकि मुझे मेरे लिमिट को टेस्ट करना है। एंड ये कहने के बाद वो लेवल 2 को भी कंटिन्यू करता है। देन सीन चेंज होता है और अर्ली मॉर्निंग रे को देखने को मिलता है, जो सुबह सुबह डैड को तैयार होते हुए देखकर पूछता है कि डैड इतना सुबह क्यों? जहाँ तभी डैड बोलता है सॉरी रे मुझे एक मिशन मिला है जिसके चलते कुछ टाइम मैं घर पर नहीं रहूंगा, लेकिन चिंता मत करना एग्जाम के पहले मैं आ जाऊंगा। सो वुडन डमी के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड आई एम श्योर तुम वो कर पाओगे। जहाँ तभी आहिस्ता रे बोलता है कि वो तो मैंने कब का कर लिया। तभी जैक को यानी उसके डैड को कोई बोलता है कि टैलेंट क्या आप तैयार हो? जहाँ तभी जैक भी लाइक यस आई एम रेडी एंड वो अपने बीबी से कहता है कि अपना ख्याल रखना मैं चलता हूँ एंड वाइफ भी कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। जहाँ तभी रे भी लाइक डमी तो कुछ भी नहीं, जब आप वापस आओगे मैं आपको चौंका दूंगा। देन कुछ ही टाइम बाद उसे फील होता है कि वो अपने डैड को ऑलरेडी मिस कर रहा है और मन ही मन एमी के एडवाइस के लिए भी उसे थैंक्स कहता ही जा रहा है। एंड देन ये सब इमोशन फील करके वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ह्यूमन बन रहा हूँ। और फिर वो अपने पसंदीदा 3 लोगों को याद करता है और बोलता है ह्यूमन बहुत एनोइंग है लेकिन ये 3 लोग बहुत ही अलग है, तो चलो रिवेंज का प्लान थोड़ा बदलते हैं। यानी वो 3 लोगों को बख्श देना चाह रहा है और फिर वो ट्रेनिंग पर लगता है और ट्रेनिंग करते हुए बोलता है क्या एमी आज आया नहीं? और फिर वो अपने आप से सवाल करता है मैं उसके लिए भला वेट क्यों कर रहा हूँ? देन वो खुश होता है और बोलता है आज मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, सो मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मैं अपने आप को किसी से करप्ट होने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ द ग्रेट रेड ड्रैगन। देन फिर वो एमी के लिए वेट कर करके पूरा दिन बिता देता है जिसमें उसका आग भी लग जाता है, तो वो कुछ देर के लिए सो भी जाता है, लेकिन उठते ही उसे रियलाइज होता है कि बहुत लेट हो चुका है। सो मॉम के डांट के बारे में सोचकर वो भागने लगता है और कहता है एमी सॉरी कल मिलकर तुमसे थैंक्स कहूंगा। देन जैसे ही वो विलेज एंटर करता है तो वो लोगों का भीड़ देखता है जहाँ बात हो रहा है कि ग्रे का ग्रुप मिसिंग है एंड एक पर्सन बोलता है कि उन्होंने मेरे शॉप से वेपन खरीदा माउंटेन बीस्ट को डिफीट करने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग वहां चले जाएंगे। जब भी एमी और ग्रे की मम उस पर्सन पर भड़क जाती है और रोने लगती है। देन सभी बोलने लगते हैं कि माउंटेन रात में बहुत ही खतरनाक है तो हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। जब भी ग्रे के ग्रुप के बारे में सोचकर रे मनी मन बोलता है कि पता था कर्मा इज रियल बट सोचा नहीं इतना जल्दी। देन उतने में कोई कहता है कि एमी भी मिसिंग है। जब भी वो सुनकर रे को झटका लगता है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। मीन्स पहले वो बोलता है कि एमी तुम बहुत अच्छे हो मगर ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, सो देर सवेर सबको मरना ही है। हालांकि तुम मेरे प्लान पर नहीं थी लेकिन अब क्या ही किया जाए, बट मुझे ग्रे को मारना था। अच्छा हुआ वो मुझे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो काम मेरे लिए माउंटेन बीस्ट कर देगा। लेकिन तभी एमी के लिए वो बहुत कन्फ्लिक्ट पर पड़ जाता है कि बचाओ कि नहीं, और उतने में एमी की काइंडनेस उसके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। इवन वो शब्द जो एमी ने कहा यू हैव योर ओन पाथ टू टेक वो उसे गोल्डन कलर में दिखाई देता है। सो वो तुरंत माउंटेन की ओर भागने लगता है कह करके एमी वेट फॉर मी, तुम इनोसेंट हो और मैंने अभी तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कहा। तभी सीन चेंज होने पर ग्रे को देखने को मिलता है जो कुछ बीस्ट को मार के रखा है, लेकिन एमी बहुत डरी हुई है और ग्रे उसे बोलता है कि एमी हिलना मत नहीं तो तुम मरोगे। देन रे को देखने को मिलता है जो जंगल के ओर भाग रहा है और दूर से ब्लड स्मेल करके बोलता है कि क्या एमी खतरे में है। लेकिन कुछ देर बाद वो बीस्ट ब्लास्ट देखकर राहत महसूस करता है कि एमी सेफ है। लेकिन तभी बीस्ट का ऊंट देखकर वो बोलता है कि उनके हिसाब से वो लोग आसपास ही है, लेकिन फूड स्टेप बहुत सारा है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि जाओ तो कहाँ जाऊं। तभी एमी चीख उठती है क्योंकि ग्रे को एक बीस्ट बुरी तरह मारा है और तभी आवाज सुनकर रे को पता चल गया कि उसे जाना कहाँ है। लेकिन उतने में बीस्ट एमी के ऊपर कूदता है जहाँ
एमी डर जाती है और कहती है प्लीज कोई मुझे बचा लो। तभी रे आकर बीस्ट के मुंह से शॉट घुसा देता है और एमी को बोलता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ एमी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ग्रे और बाकी ठीक नहीं है। और उतने में बीस्ट रे के ऊपर अटैक करता है तो एमी उसके लिए परेशान होती है और तभी इंजरी के साथ भी रे एमी को बोलता है कि चिंता मत करना, मैं अभी नहीं मरूंगा। और फिर वो मनी मन बोलता है कि मुझे इस डीमन वुल्फ को यहाँ से दूर ले जाना होगा ताकि वो किसी को हार्म ना कर पाए। और फिर वो ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ देर भागते ही रे फील कर लेता है कि ह्यूमन बॉडी के साथ वो करना इम्पॉसिबल है क्योंकि बॉडी बहुत ही वीक है और बीस्ट लगभग उसे पकड़ ही लिया है। सो वो बोलता है कि इस बॉडी के साथ इससे लड़ा नहीं जा सकता और उतने में बीस्ट उसे मारकर नीचे फेंकता है। तभी एमी के पास गिरकर वो बोलता है कि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने मेरा ताकत कुछ भी नहीं है, सो मैं इस बीस्ट को कभी भी दूर नहीं ले जा पाऊंगा। और फिर वो आगे बोलता है कि जब मैं ड्रैगन हुआ करता था ये बीस्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब बात कुछ अलग है। और फिर बीस्ट को बोलता है कि ये ह्यूमन मुझे बिलोंग करता है, सो इन्हें सुनने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन बीस्ट को थोड़ी कुछ सुनना है, उन्हें तो बस खाना है, सो वो सबको खाने आता है। चाहे वो देखकर मुंह में शॉट रखकर रे बोलता है कि मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा, सो मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर वो बीस्ट की वीक स्पॉट ढूंढता है, लेकिन वो मार खाकर गिरता है और बोलता है कि क्या ही दुख की बात है, जो मेरा क्लो इतना वीक है कि मैं डीमन के वीक स्पॉट को अटैक भी नहीं कर पाया। लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि वो फिर से खड़ा होकर बोलता है कि मुझे ह्यूमन वेपन को अच्छे से इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर वो ऑब्जर्व करता है कि बीस्ट का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, सो उसका फायदा उठाकर वो बीस्ट का एक पैर काट देता है। लेकिन उससे जो बीस्ट रोअर करता है उससे सभी हवा में उड़ते हैं और वह रंबल होता है और एमी भी हवा में होती है, जो देखकर रे परेशान होता है। लेकिन बीस्ट रे को भी हाथ से दूर फेंकता है, बट रे खुद को संभाल कर शॉट मुंह में रखकर बीस्ट को बोलता है कि औकात में रह। और फिर वो बहुत ही खतरनाक स्लैश से बीस्ट को डिफीट करता है और थके मरे हाल में बोलता है कि मैंने कर दिखाया। और फिर ग्रे और एमी को अनकॉन्शियस देखने को मिलता है, लेकिन उतने में रे वहां एक गोल्डन स्प्रिट लाइक कुछ देखता है। तभी उस चीज को देखकर रे बोलता है कि अब क्या। तभी उस गोल्डन चीज से एक स्क्रीन ओपन होता है और जहाँ तभी लिखा हुआ आता है कि ऑब्टेन रिवॉर्ड, मतलब बीस्ट को मारने पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है। जहाँ रिवॉर्ड के तौर पे 1000 में से एक स्किल ड्रैगन आई मिलता है और साथ ही इंटरमीडिएट डिमोनिक कोर, और उसके नीचे रे के लिए ऑप्शन आता है कि एब्जॉर्ब यस और नो। चाहे रे भी लाइक व्हाट क्या, और उतने में एपिसोड खत्म होता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में मजा आने वाला है ना, क्योंकि रे क्या चुनेगा वो जानने के लिए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सो अगर वो देखना है तो मेंबर बन जाओ, क्योंकि वो वीडियो पहले मेंबर पर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।